नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू नाम नॉलेज हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी एयू एग्जाम से संबंधित अंतिम प्रहार सीरीज। ये सीरीज साथियों एग्जाम तक निरंतर चलेगा और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी आपको चैनल पे करवाए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, सुपर फास्ट रिवीजन का इससे बेहतर चैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी एग्जाम से पहले सुपर फास्ट रिवीजन करवाया जाता है, जिसमें अंतिम समय में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक के माध्यम से सभी चीजें आपको करवाई जाती है और प्रश्न वहीं से देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज से हम लोग आगाज कर रहे हैं अंतिम प्रहार सीरीज बीपीएससी एईडीओ एग्जाम। 14 अप्रैल से आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे और 21 तक आपका एग्जाम चलने वाला है। प्रत्येक कैंडिडेट के 2 दिन एग्जाम होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो काफ़ी ही टफ कंपटीशन है। अगर आपकी रणनीति, आपका प्रैक्टिस, आपका रिवीजन अगर शानदार नहीं होता है तो आप अन्य लोगों से पिछड़ जाएंगे। अगर आप चीज़ों को अरेंज वे में, एक्सपेक्टेड टॉपिक, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें दी गई है उसे आप अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। चलिए साथियों, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार स्पेशल के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है, चाहे वो बिहार सामान्य जानकारी हो, बिहार का प्रशासनिक प्रभाग हो, स्वतंत्रता से लेकर अब तक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार में क्या क्या परिवर्तन देखे गए हैं, बिहार की नदियाँ, जो भी चीज़ें सिलेबस में मेंशन है एज इट इज वही चीज़ें आपको यहाँ पे करवाई जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार को जानेंगे। भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार के संदर्भ में सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और एग्जाम दीजिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस वीडियो से प्रश्न पूछे गए हैं। तो तमाम बिहार की सामान्य जानकारी को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, अंत में दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार की राजधानी आपको पता है पटना है। अगर पूछा जाए बिहार की इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल राजधानी कौन सी है तो याद रखना है वो बेगूसराय है। बिहार का स्थापना 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। प्राचीन नाम के तौर पर हम लोग बिहार को प्राच्य या पूर्व देश के नाम से जानते हैं। इसके बाद मौर्य काल या गुप्त काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। राज्य दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, बिहार दिवस। और कुल जनसंख्या जो 2011 का डाटा कहता है, बिहार में जो कुल जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है। अगर पूछा जाए जातीय जनगणना के अनुसार तो जातीय जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो बताई जाती है 13,07,25,310। ये जातिगत जनगणना का आंकड़ा है। जैसा कि आपको पता है 2023-24 के दौरान जातीय जनगणना हुए थे। इसके बाद पटना के संस्थापक के तौर पे आप लोग शेरशाह सूरी को जानते हैं। पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र है, जिसकी स्थापना 461 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसके बाद पाटलिपुत्र के संस्थापक के तौर पे आप लोग उदयन को जानते हैं। 12वीं सदी का वो समय है जब बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण जो है बिहार इसका नाम पड़ा था। तो ये कुछ न्यूमेनिक है, आपको पता ही होंगी बिहार से संबंधित, जो आपको याद रखना है। इसके बाद राजकीय चिन्ह के बारे में एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, इवन बीपीएससी ने भी पूछा है। 71 का जो आपका प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। राजकीय चिन्ह के तौर पर बोधि वृक्ष को आप लोग जानते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये जो है ये आपका राजकीय चिन्ह है। इसके बाद अगर पूछा जाए राजकीय पशु तो राजकीय पशु के तौर पर बैल को जानते हैं। राजकीय पक्षी के तौर पर गौरैया को जानते हैं। पुष्प के तौर पर गेंदा को जानते हैं। वृक्ष के तौर पर हम लोग पीपल को जानते हैं। मछली के तौर पर देशी मांगुर जो मछली है वो बिहार की राजकीय मछली है। राजकीय खेल जो है बिहार का कबड्डी है। राजकीय भाषा या प्रथम भाषा बोला जाए तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा के तौर पर हम लोग उर्दू को जानते हैं। और अगर तृतीय पूछा जाए तो तृतीय आपका मैथिली है। राज्य गीत जो है बिहार का वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। और राज्य जो प्रार्थना है वो है मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये कुछ राजकीय इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे पुनर्गठन की चर्चा करें तो सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। 22 मार्च 1912 का वो समय है जब बिहार राज्य गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के तौर पर मनाते हैं।
1 अप्रैल 1912 का वो समय है जब बिहार राज्य का विधिवत गठन हुआ था। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। वर्तमान में इसे हम लोग ओडिशा के नाम से जानते हैं। और 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ये पुनर्गठन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। 1936 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मिशन सिलेक्शन 30 डेज बैच के बारे में। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम में अब मात्र आपके 28 दिनों का समय बचा हुआ है। यह बैच 14 मार्च से शुरू हुआ है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जा रहा है टेस्ट के माध्यम से। इसमें साथियों एक रोड मैप के तरीके से चीज़ों को अरेंज वे में कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 के क्रम में डे 30 तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो तमाम चीज़ों को आपको सेट के माध्यम से करवाया जा रहा है। इसमें प्रत्येक दिन शाम 6 बजे सेट अपलोड किया जाता है और उसका आंसर की 8 बजे अपलोड कर दिया जाता है। उस सेट को आपको डेली बनाना होता है और उसके आंसर की से मिलाकर आपको अपनी स्थिति पता चलती है कि अभी हमारी तैयारी कैसी है। डेली का एक रोड मैप बना हुआ है कि आज इस चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक या सोर्स से उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन 2026 के बदलते हुए पैटर्न के आधार पर चीज़ें आपको करवाई जा रही है। और इस अंतिम 30 दिनों में अगर आप इस सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, 3000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आप में खुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब एग्ज़ाम हो हम बेहतर ही करेंगे। तो ज़रूर इसमें जुड़ जाइएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जुड़ने का तरीका काफ़ी सिंपल है और काफ़ी नॉमिनल फ़ी रखा गया है। इस सेट मात्र 101 रुपये में डेली अपलोड किया जाएगा। पे करना है 8083813090 पर। ऊपर वाले नंबर पे आप पेमेंट करेंगे और नीचे वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। दोनों में किसी एक जगह भेजना है, याद रखिएगा। और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ जो पिछले सेट हैं वो डाल दिए गए हैं और आपको भी वो मिल जाएंगे। तो जो भी आपके पहले सेट हैं उसे भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। और आज इसका तीसरा दिन है, 2 दिन हो चुके हैं, आज इसका तीसरा दिन है। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। टेस्ट डेली 6 बजे अपलोड किया जाएगा और उसका आंसर की 8 बजे दे दिया जाएगा। 14 मार्च से ये प्रारंभ है। एडमिशन इज गोइंग ऑन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि मैंने इसे मिस कर दिया। ये साथियों आपका फाइनली रोड मैप है। इसमें डे 1 में ये सारे टॉपिक के टेस्ट हो चुके हैं, डे 2 में ये सारे टॉपिक के टेस्ट हो चुके हैं, आज डे 3 है। इसमें आज इन सभी टॉपिक के टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री में ये टॉपिक, ज्योग्राफी में ये, पॉलिटी में ये, साइंस में ये, इकोनॉमिक्स में ये, करंट अफेयर में ये, बिहार स्पेशल में ये। कुछ भी नहीं छूटने वाला है। पेपर 2 की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देंगे आप एग्जाम में, अगर इस टेस्ट को पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लेते हैं। ये सबसे पहले आपको ऊपर में सिलेबस देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन में जो चीज़ें मेंशन है एज इट इज़ हम लोग वही चीज़ें कर रहे हैं। इसी प्रकार ये रोड मैप है। 30 दिनों में हम लोग पूरे संपूर्ण सिलेबस का टेस्ट के माध्यम से रिवीजन कर लेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ज़रूर इसमें जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट चर्चा करते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में। बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है। भौगोलिक स्थिति की बात करें, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है। ये इम्पोर्टेंट डाटा है और एग्जाम में देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो याद रखेंगे। संपूर्ण भारत का जो बिहार अपने पास हिस्सा रखता है वो 2.86% रखता है। कुल क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देश भर में बिहार का जो क्षेत्रफल में स्थान है वो 12वां स्थान है। ये भी बात आपको याद रखना है। और जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है। आगे हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट भौगोलिक स्थिति है। आकृति के बारे में बताएं कि आकृति बिहार का आयताकार है। पूरब से पश्चिम विस्तार की बात करें तो 483 किलोमीटर जो है बिहार का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार है। ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण पूछा जाए 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर है।
और समुद्र तल से जो बिहार की औसत ऊंचाई है वो 173 फीट है। मीटर में पूछा जाए तो लगभग 53 मीटर के आसपास है। चीज़ों को शानदार तरीके से आप लोगों को करवाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि आसानी से चीज़ें आपको याद हो सके। और इसका पीडीएफ भी इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा जिसमें आप जुड़ेंगे, ताकि आप पीडीएफ के माध्यम से भी अंत में रिवीजन कर लें। इसके बाद ग्रामीण बनाम शहरी विस्तार की बात करें तो कभी कभी पूछा जाता है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है। तो शहरी क्षेत्रफल बिहार का 1095.49 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा वीडियो फास्ट लगेगा आपको क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी है और कम समय में आपको करवानी भी है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा। कुल क्षेत्रफल का इतना भाग जो है ग्रामीण क्षेत्रफल है, बाकी शहरी क्षेत्रफल है। इसके बाद अगर क्षेत्रफल के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे बड़ा ज़िला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। 5228 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा ज़िला जो है वो शिवहर है, इसका क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद मानसूनी जलवायु और परिस्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो बिहार की जलवायु एग्ज़ाम में पूछा गया है। मानसूनी जलवायु है। औसत वर्षा देखने को बिहार में मिलती है 112 सेंटीमीटर, या अगर एमएम में पूछा जाए तो 1205। औसत वर्षा यानी पूरे 365 दिन में 52 से 53 दिन बिहार में वर्षा होती है। कुल वन क्षेत्र पूरे क्षेत्रफल का लगभग 8% हिस्सा जो है कुल वन क्षेत्र है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जलवायु के संदर्भ में, सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला किशनगंज है, सबसे कम वर्षा वाला ज़िला आपका औरंगाबाद है और सबसे गर्म और सबसे ठंडा ज़िला दोनों आपका गया ज़िला है। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद जल संकट की बात करें तो बिहार का लगभग 68.80 लाख हेक्टेयर भूमि जो है कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ये भी डाटा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं भौगोलिक संदर्भ में। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बिहार की जो सीमा है वो एक देश और 3 राज्य से लगती है, याद रखना है। उत्तर में हम लोग नेपाल को देखते हैं, दक्षिण में एक राज्य है झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो याद रखना है बिहार जो है एक देश और 3 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। तो ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर में नेपाल है, नीचे झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये आपकी स्थिति हुई पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस मैप के सभी जिलों को एक बार देख लीजिएगा, जिलों की अवस्थिति क्या है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा जिला किससे स्पर्श नहीं करता है, इस प्रकार से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। अगर आप मैप की अवस्थिति को देख लेते हैं तो आप आराम से प्रश्नों को कर लेंगे। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो नेपाल से अपनी सीमा बिहार साझा करता है, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है जो साझा करता है वो 729 किलोमीटर है। पश्चिम चंपारण ऊपर से हम लोग देखें, देन पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कुल 7 ऐसे ज़िले हैं, 3, 3, 6, 1, 7, कुल 7 ऐसे ज़िले हैं जिससे नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम से पूर्व तक का क्रम क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पश्चिम से पूर्व का ये क्रम है, पूर्व से पश्चिम पूछे, पश्चिम से पूर्व पूछे। अगर चीज़ों को आप 1-2 बार पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। इसके बाद पश्चिम में हम लोगों ने देखा क्या है, पश्चिम में है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। कुल 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए दक्षिणी सीमा, आपको बताएं दक्षिण में जो है वो झारखंड है। झारखंड से भी बिहार के 8 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से 8-8
जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। झारखंड से जो बिहार के जिले अपनी सीमा साझा करते हैं उसमें रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। ये है आपका पश्चिम से पूर्व क्रम। क्रम भी याद कर लीजिएगा क्योंकि क्रम सजाने भी आपको दे सकता है। कैसे भी प्रश्न दे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक तो बनता है साथियों, जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सीमा, पूरब में आपको बताया पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं बिहार के। एक किशनगंज है, एक पूर्णिया है, एक आपका कटिहार है। 3 जिले जो हैं बिहार के वो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी जो बीच में आपको देखने को मिलती है पटना, वो कितने ज़िलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो बिहार का जो पटना ज़िला है वो 9 जिले से अपनी सीमा साझा करता है। इसमें सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर शामिल है। इसके बाद सबसे उत्तरी जिला आपको बताया पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और सबसे पश्चिमी जिला है आपका कैमूर जिला। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अरेंज वे में दिया गया है। सबसे पहले एक देश से बिहार अपनी सीमा साझा करता है, वो नेपाल है। 3 राज्य जिससे बिहार अपनी सीमा साझा करता है, यूपी, बंगाल और झारखंड। 7 बिहार के ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल से सटे हैं। 8 ज़िले यूपी से सटे हैं। 8 ज़िले झारखंड से सटे हैं। 3 ज़िले पश्चिम बंगाल से सटे हैं और 9 ज़िले पटना ज़िले से सटे हैं। तो देखिए अरेंज वे में दे दिए ताकि एक बार आप इसे पढ़ लेंगे, 8, 7, 5, 9 कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा प्रशासनिक एटलस को देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और 38 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें जो है इसमें एसटी के लिए आरक्षित हैं। टोटल बिहार में विधानसभा में 40 आरक्षित सीटें हैं। 38 एससी के लिए हैं और 2 आपका एसटी के लिए है, मनिहारी और कटोरिया की सीटें। और विधान परिषद में कुल 75 बिहार में सीटें हैं। बिहार में आपको पता है द्विसदनीय विधायिका है और भारत सरकार अधिनियम 1919 ने बिहार के 1 सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया था। ये भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। और लोकसभा सीटों के बारे में पूछा जाए तो बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 6 सीटें सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए लोकसभा में कोई भी सीटें आरक्षित नहीं है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ये 6 सीटों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में जो लोकसभा की 6 आरक्षित सीटें हैं उसमें कौन सा सीट शामिल नहीं है। कैसे भी प्रश्न पूछे आपसे बनेंगे ही। गोपालगंज शामिल है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। और राज्यसभा में आपको पता है बिहार में कुल 16 सीटें हैं। 4 हम लोगों ने देखा, 243 देखा हम लोगों ने किसमें, विधानसभा में। विधान परिषद में 75 सीटें, 40 सीटें लोकसभा में और 16 सीटें बिहार में राज्यसभा में देखने को मिलती है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड हैं, 39,000 से अधिक बिहार में गांवों की संख्या है। बिहार का नवीनतम और 38वां जिला अरवल बना था जो 2001 में बना था। इसके बाद पूछा जाता है कि जो 9 प्रमंडल है उसके अंतर्गत बिहार के कौन कौन से ज़िले आते हैं। जैसे सारण के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं, इसका मुख्यालय छपरा में है। सारण, सीवान, गोपालगंज। तिरहुत के अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ तो उन्हें PDF मिलेगा ही। तिरहुत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा 6 ज़िले आते हैं, मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। इसके बाद अगर पूछा जाए दरभंगा के अंतर्गत 3 ज़िले, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी के अंतर्गत 3 ज़िले, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया के अंतर्गत 4 ज़िले, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पटना के अंतर्गत 6 ज़िले, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मगध के अंतर्गत 5 ज़िले, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। और मुंगेर के अंतर्गत भी 6 ज़िले, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। इसके बाद याद रखना है बेगूसराय और खगड़िया ज़िला।
और भागलपुर के अंतर्गत सबसे कम जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना है भागलपुर। मात्र 2 जिले, एक भागलपुर और एक बांका। मुख्यालय इसका भागलपुर में है। और सबसे अधिक जो जिले आते हैं वो तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और पटना प्रमंडल, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। प्रमंडल से संबंधित जिलों से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसे भी कंप्लीट कर लिया। तो ये था बिहार का सामान्य जानकारी, जिसमें हम लोगों ने भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे देख लिया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और थोड़ा सा एक चीज़ और रह गया है, उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे बिहार में 38 जो है प्रशासनिक ज़िले हैं, 44 पुलिस ज़िला है। 44 पुलिस ज़िले में याद रखना है 40 जो है सिविल पुलिस ज़िले हैं और 4 रेल पुलिस ज़िला है। इसके बाद पूछा जाता है बिहार में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? वो 38 है। ग्राम पंचायत बिहार में लगभग जो है अभी वर्तमान डाटा के अनुसार 8400 प्लस है। कुल गाँव आपको बताया 39,000 से अधिक है। कुल नगर निकाय की बात करें, बिहार में अभी वर्तमान में 19 नगर निगम है। नवीनतम जो 19वां नगर निगम है वो सहरसा है। नगर परिषद की संख्या बिहार में 88 है। नगर पंचायत बिहार में 154 है। कुल 199 शहरों के अनुसार जो है इसे बांटा गया है। ये कुछ स्थानीय स्वशासन से संबंधित चीज़ें हैं। बाकी जब हम लोग बिहार पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सभी चीज़ों को भी देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। बिहार सामान्य जानकारी में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे बेहतर साथियों अंतिम समय में क्या ही हो सकता है। आप खुद सोचिए कि संपूर्ण सिलेबस का सेट के माध्यम से आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, वो भी 2026 के बदलते हुए पैटर्न के आधार पे। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो फटाफट सभी लोग पेमेंट करिए, जुड़िए। तुरंत आपको आधे घंटे के अंदर ग्रुप में जोड़ देंगे और वहाँ पे आज का सेट शाम 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले 2 सेट अपलोड है, उसके आंसर की भी अपलोड है, जाकर उसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। धन्यवाद साथियों।